गाइस मैं अभी पहुंच चुकी हूं अपने रूम पे और मैंने सोचा क्यों ना पहले आप सभी लोगों को खुशखबरी दी जाए, इसलिए मैंने अभी तक मैंने हेलो गाइस, जय माँ दारी, जय बाबा केदार। कैसे हो आप सभी लोग? आज तो उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे और हमारा ब्लॉग देखने में। आज की वाली स्टार्टिंग हो रही है हमारी सुंदर से दुकान है, जो कि अभी तक खुली नहीं है। तो अभी 9 बजने में 2 मिनट बाकी है और भैया लोग वहीं आए हैं। और क्योंकि आजकल 2-3 दिन से भैया भी नहीं थे दुकान हमें को देखनी पड़ी। बाकी अभी मार्केट कुछ इस तरह से खुल चुका है, ये देखो। तो जैसे भैया लोग आएंगे वैसे हम दुकान खोलते हैं। आज आप लोगों को एक खुशखबरी भी सुनानी है भाई, जो अभी आगे वेट करना भाई, ब्लॉग में बने रहना, आपको खुशखबरी का जरूर पता चलेगा। और उस खुशखबरी का हम बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। चलो हो ही गया, बाकी आज आगे बताएंगे आपको। देखते हैं आज कैसा कैसा रहता है भाई आज का दिन। तो आज है सोमवार वैसे, बाकी नवरात्रे भी आने वाले आगे। ये देखो गाइस, मेरी आवाज़ बैठ रखी है, इसीलिए मैं इतने दिनों से ब्लॉग भी नहीं बना पाई। तबीयत ही ख़राब थी भाई। गाइस अभी मैं थोड़ा सा रूम पे जा रखी थी, बाकी कपड़े चेंज करके आई मैं जरा वहाँ से, क्योंकि मैं कहीं जा रखी थी। तो मैं अभी आई हूँ वहाँ से। बाकी यहाँ देखो, अभी फ़िलहाल मार्केट में एक भी कस्टमर नहीं दिखाई दे रहा है। कस्टमर का कोई लोग भी नहीं दिखाई दे रहा है। बाकी कस्टमर तो क्या ही होंगे, जब लोग ही नहीं है तो कस्टमर तभी तो होंगे जब लोग होंगे। तो ये भी लाचारों की तरह यहाँ बैठ रखे हैं, यहाँ देखो। और भाई कस्टमर बिल्कुल भी नहीं है यहाँ। फ़िलहाल तो कस्टमरों का वेट करते हैं, भैया अभी आए नहीं, क्या पता आधे दिन से आ जाए शायद। तो फ़िलहाल तो कस्टमर ही देख रहे हैं। बाकी अभी कितना हो रहा है टाइम? 12:30। तो 12:30 यहाँ पर हो चुकी है और अभी तक कुछ भी नहीं कमाया अभी तक। तो अभी देखते हैं भाई। अच्छी मेरी कंडीशन भी बहुत बुरी हो चुकी है। मेरे यहाँ कंधे में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है भाई आज, और गले में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो आपको आगे मिलेंगे अभी। तो वही गाइस अभी शाम हो चुकी है और हमने चाय वाय पी ली है। बाकी हम अपने काम में फिर से लग चुके हैं। और यहाँ पर तो अभी बहुत ही भयंकर लड़ाई हो रही थी भाई। वैसे अभी तो वो आगे चले गए थे ठेली वगैरह लेके, लेकिन पता नहीं क्यों इतनी भयंकर लड़ाई हो रही थी। हम यहाँ पर चाय पी रहे थे और अचानक से वो हल्ला करने लग गए, पता नहीं क्यों कर रहे थे भाई। उन ठेली वालों के जैसे ये ठेली वाले आ रहे हैं, तो इनकी आपस में लड़ाई चल रही थी शायद, पता नहीं क्यों, कि मेरे आगे ठेली मत लगा, ये मत लगा, शायद तभी हो रही थी लड़ाई। तो भयंकर हो गई थी। बाकी वो अभी अपनी ठेली लेके आगे जा चुके हैं वो भैया जो लड़ रहे थे। पता नहीं उन्होंने शायद पी रखी थी, अब भगवान जाने। लेकिन भाई ऐसे लड़ाइयाँ यहाँ होती रहती हैं अक्सर। तो भाई अभी फ़िलहाल तो हम अपने काम पे लग चुके हैं, कस्टमर तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। और हमने दिन में खाना खा लिया था, उसके बाद हम सीधा थोड़े बहुत बैठे थे। आज अब अल्लू अर्जुन की फिल्म देख रहे थे भाई, बहुत ही मज़ा आया। जो कि देखने में सबने देखी होगी, बहुत लोगों ने जिन ने देखी होगी वो कमेंट जरूर करना। बाकी अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कस्टमर, ये देखो ये भैया आ गए हैं। देखते देखते हमें अब कस्टमर देखते हैं यहाँ पर, फिर मिलेंगे आपको आगे। गाइस अभी हम लोग बढ़ा रहे हैं यहाँ पर दुकान। बाकी हमने अभी यहाँ पर आधी दुकान तो सेट कर ली है। और ब्लॉग ऐसा हो रहा है ना कि कुछ डेली कुछ मिल नहीं रहा है ब्लॉग में बताने के लिए, मतलब ब्लॉग बनाने के लिए। तो अभी तो फ़िलहाल कितना टाइम हो रहा है, 9 बजने को आ गई है और हम दुकान बढ़ाने लगे यहाँ पर। ये देखो फ़िलहाल थोड़ा बहुत सामान बाहर है और थोड़ा बहुत सामान ये रहा भाई अंदर, जो कि हमने यहाँ पर अंदर शिफ्ट कर लिया है। तो हम इस तरीके से बढ़ाते हैं हम दुकान। ये देखो सभी लोग अब मार्केट में बहुत कम ही दिखाई दे रहे हैं आज। ये देखो अब तो आगे नवरात्रे आने वाले हैं भाई। आप लोग फटाफट से आओ यार नवरात्रों में शॉपिंग करने के लिए भाई, फुल ऑफर के साथ आपको शादी की शॉपिंग कराई जाएगी। ये देखो यहाँ 500 रुपीज़ के कितने सुंदर पीस आ रखे हैं भाई, सारा नया कलेक्शन आ रखा है हमारी दुकान में। ये देखो और फटाफट से दुकान बढ़ाते हैं और घर चलते हैं भाई। गाइस अभी हम यहाँ पर फटाफट से सुबह भी इनको ऐसे लगाना पड़ता है, शाम के टाइम भी इनको ऐसे लगाना बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है इनको लगाओ उतारो फिर भाई। यहाँ देखो ऐसे में दिखाई दे रहा है। कर दो यहाँ पे आ चुके हैं रजत भैया दुकान बनाने के लिए। तो भाई गाइस अभी यहाँ पर भैया आ चुके हैं दोनों। हेलो बोलो, हेलो हाय करो।
ओह नमस्कार नमस्कार पहचान दिन में तो मत नहीं पहचान की अब देखो फटाफट कैसे बनाते हैं। हम लोग बढ़ा रहे हैं दुकान और अब हम आपको मिलेंगे। अभी हम लोग बढ़ा रहे हैं यहाँ पर दुकान और फटाफट से इनको निकालेंगे और भैया रखेंगे इनको अंदर और उसके बाद मिलेंगे हम सीधा आपको घर में, क्योंकि आप लोगों को एक खुशखबरी भी देनी है भाई फटाफट से, इसलिए घर जाके देंगे भाई। फटाफट से दुकान बढ़ाकर फटाफट से चलते हैं घर। आप लोग भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं मुझे खुशखबरी का और मैं भी बताने के लिए बहुत बेताब हो रही हूँ भाई। तो मिलते हैं आप सीधा आप लोगों को घर में। गाइस मैं अभी पहुंच चुकी हूं अपने रूम पे और मैंने सोचा क्यों ना पहले आप सभी लोगों को खुशखबरी दी जाए, इसलिए मैं अभी तक मैंने मुंह हाथ भी नहीं धोया है और ना ही मैंने कपड़े चेंज किए हैं। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहती थी कि खुशखबरी ये आई है कि बहुत टाइम से पता क्या था, जब मैं मतलब मेरे पापा बीमार हुए थे, हमारे पास एक घोड़ा था, तो मेरे पापा बीमार हुए थे तो तब मतलब मेरी मम्मी थी पहले से ही बहुत कामकाजी थी मेरी मम्मी। तो मेरे पापा बीमार हुए तो मेरे पापा तो फिर परिस्थिति इतनी थी नहीं कि घोड़ा रख सके, तो मेरे पापा हम लोगों ने घोड़ा बेच दिया। तो मेरी मम्मी 2-4 दिन रही फिर मेरी मम्मी ने सोचा मुझे एक वो लानी है थोड़ी, यानी कि भैंस का बच्चा होता है, मुझे वो लेके आना है, ठीक है। फिर मेरे ताऊ जी थे, उनकी जो मतलब मेरी ताई जी थी, मेरी ताई जी के जो भाई थे, उनकी जो मतलब उनका था एक छोटा सा बच्चा था भैंस का, तो 1 साल का था उस टाइम पे, 1 साल का भी नहीं था शायद पूरा। हाँ तो हम उसे लेके आए थे। फिर मेरी मम्मी ने उसे पाला। उसके बाद में हम उसको हमारे पास हो गए थे 3-4 साल, शायद मुझे ढंग से पता भी नहीं है। हाँ 2 बोली में, हाँ 3-4 साल हो गए होंगे। तो भाई हमें इतना मुझे नहीं है पता भाई, सच बोल रही, अगर कुछ गलत बोल रही हूँ तो माफ़ी चाहती हूँ। बाकी 3-4 साल हो गए थे उसे हमारे पास, ठीक है। तो वो मतलब पेट से था, बच्चा था, होने के लिए था उसका। तो आप बोल रहे होंगे कि मैं सोशल मीडिया पे ये सब कुछ चीज़ें बता रही हूँ। तो हम जब सोशल मीडिया पे आए हैं, कौन है, इन चूहों ने परेशान कर दिया गाइस। तो जब हम सोशल मीडिया पे आए हैं तो हमें आप सभी लोगों को सब कुछ बातें शेयर करनी है, दुख भी सुख भी सब अपने आप ही शेयर करना है हमें। मतलब तो वो बच्चा होने के लिए था, उसका प्रेग्नेंट था, वो काफ़ी बड़ा हो गया था, तो वो भैंस बन चुकी है पूरी। तो उसका मतलब कल रात को वो उसका बच्चा हो गया और वो हुआ है, क्या बोलते उसको, एक तो वो होती है थोल्डी और एक थोल्डा शायद उसी को बोलते हैं, मुझे पता भी नहीं है, बागी बोलते हैं उसको गढ़वाली भाषा में। तो बागी में हूँ हमारू, मतलब बागी बोल दिन में ना गढ़वाली भाषा में, तो हमारा बागी जी में हूँ। तो मतलब मम्मी बोल रही थी अच्छा हो रखा है कि मोटा, मुझे भी देखना है मैंने कहा। तो हमें बहुत टाइम से मेरी मम्मी को ये था, क्योंकि अब ऐसा होता है ना, जब तक गांव की अब कोई लेडीज़ इतनी मेहनत करती है अपने मतलब किसी के भैंस को पालो, मतलब भैंस पालो, पहले वो बच्चा रहता है उसको बड़ा करो, उसके लिए घास लाओ, क्या कुछ नहीं करना पड़ता उसके लिए, तब जाके लास्ट में फल मिलता है। तो मेरी मम्मी बोलते हैं भगवान की कृपा से राजी खुशी हो गया, तो बस उसके लिए बहुत है। और तो मैं आप लोगों को पता, जब मेरी मम्मी की नई शादी हुई थी, मुझे जितना पता है मैं उतना बता रही हूँ, जब मेरी मम्मी की नई शादी हुई थी उसके बाद मेरी मम्मी ने थोड़ा भैंस वगैरह पाली थी। फिर हम मतलब ऋषिकेश रहते थे तो वहीं थे हम, मेरी मम्मी ने तब से भैंस वगैरह कुछ नहीं पाली। लेकिन मेरी मम्मी को ऐसा था कि मतलब मम्मी कामकाजी थी, तो घोड़ा बेचने के बाद मम्मी पापा के मतलब पापा ने मना भी किया, फिर भी जिद से मेरी मम्मी वो बच्चा लेके आई थी भैंस का। तो भाई हम वो इतना बड़ा हो गया कि उसका खुद का भी बच्चा हो गया। और अब मतलब मेरे पापा बोल रहे थे को बेच दे, क्योंकि मेरे पापा की तबीयत थोड़ी ख़राब रहती है ना, तो मम्मी बोल रही थी कि नहीं मुझे रखना है, जब इतना मैंने पाल दिया तो घी दूध तो उसका खाना ही है। बल तो हम वैसे मतलब हम जैसे किसी पे लगाते थे ना दूध, मतलब जैसे डेयरी वाला दूध आता है इधर श्रीनगर में जैसे बढ़ता है, तो वैसे ही गाँव में जैसे मतलब किसी के पास 1 लोटा 1 किलो ऐसा दूध लगाया रहता था हमने भी, तो हमारा दूध भी बाहर से आता था मतलब गाँव से। तो यही थी सबसे मेन बड़ी खुशखबरी कि भाई हम अब मतलब हमारी भी अपनी भैंस है, ऐसा मतलब अलग ही खुशी हो रही है। चूहों ने ना इतना आदम मचा रखा है गाइस, क्या बताऊँ मैं, मुझे इतना डर लगता है चूहों को देख के। तो मैं मतलब आप लोगों के साथ ये खुशखबरी शेयर करना चाहती थी कि हमारे घर मतलब हमारे घर में छोटा सा मेहमान ही समझ लो, उस पर भी प्राण है, उस पर भी जान है भाई। हमारे लिए तो एक छोटा सा वही है, मेहमान ही है वो हमारे लिए। एक तो हमारा घर एक सुंदर सा मेहमान आया है जिसे मैंने देखा नहीं है, जब मैं घर जाऊंगी तो आप लोगों को भी ज़रूर दिखाऊंगी और ख़ुद भी ज़रूर देखूंगी। तो फिलहाल इतनी खुशी है कि हाँ, क्योंकि हमने आज तक ना भैंस पाली, हम भले ही घास घूस नहीं लाए उसके लिए कभी, मेरी मम्मी ने उसे अपनी मेहनत से पाला है, हमने कभी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया ना। हम घर में जब तक थे तब तो छोटा ही था,
घास घूस मैं थोड़ा बहुत ले आती थी जब मम्मी नहीं रहती थी, लेकिन हमने कभी ऐसा नहीं पाला उसे, मम्मी ने ही पाला उसे। तो मम्मी ने बोला अब घी दूध खाने की बारी आ गई है तो उसे बेचना नहीं है फिलहाल। तो भाई इस चीज़ की हमें खुशी है, क्योंकि मैंने भी नहीं देखा। अब खुद कैसे होता है ना, दूसरों की भैंस हम देख रहे हैं कि उनकी भैंस है, ऐसा वैसा वैसा होता है, इसलिए भैंस के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी भी नहीं है। तो भाई बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है मुझे बोलते हुए कि हमारे घर में एक मेहमान आया है नन्ना सा, और जिसे देखने मुझे गांव जाना ही जाना है। वैसे मेरी मम्मी बोल रही थी बीच में आ जाना, लेकिन अब जैसे काम भी चलने वाला है दुकान में, तो इस टाइम पे छुट्टियां करना भी बेकार है। तो अब श्राद्ध खत्म होने के बाद तुरंत नवरात्रि लगेंगे, उसमें फिर काम चलता है दुकान में। वैसे भी आजकल भी चल ही रहा है भाई, ऐसा नहीं है, हमारी दुकान में डेली कस्टमर आते हैं। आप लोग भी फटाफट से आइए, इसीलिए बोल रही हूँ मैं, क्योंकि अब ऐसा है कि अब सर्दियों का सीजन है, अब कपड़े बहुत सस्ते हैं भाई। हमारे यहाँ पहले से ही सस्ते थे, अब और ज़्यादा सस्ते हो चुके हैं। ऑफ़र चल रहा है, फुल नवरात्रि ऑफ़र, तो फटाफट से आइए, आप भी उसका फ़ायदा उठाइए। और भाई मुझे तो इतनी खुशी हो रही है, मैं क्या बताऊँ। वैसे हमारे गाँव में शादी भी है, अब रुचि की है ना, हमारे एक दोस्त है मेरी, तो उसकी शादी है गांव में, तब उसकी शादी में जाऊंगी सीधा, तभी मिलना होगा। वैसे मम्मी बोल रही थी बीच में एक राउंड आ जा, तो मैं बोल रही काम कुम भी है, फिर इतनी छुट्टियां करना ठीक भी नहीं है, तो 2 या 3 दिन के लिए तभी जाऊंगी जब शादी होगी, तो उस टाइम पे ही जाऊंगी। तो भाई यही बात थी जो आप लोगों से शेयर करनी थी। वैसे आप लोग बोल रहे होंगे कि पागल है कि सोशल मीडिया पे सब बोल रही है, लेकिन ऐसा है कि जब आप लोगों से कुछ बात शेयर करनी है तो सब कुछ बताना है भाई। तो भाई गाइज आज की वीडियो की एंडिंग करते हैं यहीं पर। आई होप सो कि आपने मेरी खुशी में अपनी खुशी ढूंढी होगी, और अगर आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन के बटन को सबसे पहले दबा दें, जिससे कि मेरी ब्लॉग की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ अगले ब्लॉग में। आशा उम्मीद करते हूँ कि अगर अगला ब्लॉग जो आए वो बहुत ही अच्छा हो, इससे भी ज़्यादा अच्छा हो। तो मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग भी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने काम में व्यस्त रहिए, और हमारा ब्लॉग देखते रहिए, और अपना आशीर्वाद बनाए रखिए भाई। तब तक के लिए बाय, टाटा, गुड नाइट।